सब लोग हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग फाइलेरिया का मतलब यही समझते हैं पैर फूला हुआ। फाइलेरिया बहुत जगह हो जाता है। फाइलेरिया बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। हालांकि जो हम लोगों का इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ पे मोस्टली पैर, हाइड्रोसील और ब्रेस्ट, ये 3 पार्ट में होता है। बात बाकी हाथ में भी किसी किसी को हो जाता है, किसी किसी को गले में हो जाता है। गले वाला फाइलेरिया को पकड़ना भी मुश्किल होता है कि भाई वो आयोडीन की कमी से होने वाला घेघा रोग है या फाइलेरिया है। और आंख में भी फाइलेरिया हो जाता है लोगों को, उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जो आंख में सूजन दिखाई दे रही है किस प्रकार की सूजन है। तो खैर वैसी नौबत इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिर्फ पैर, हाइड्रोसील, ब्रेस्ट और हाथ, मेनली यही 4 होता है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन बचाव है। एक बार अगर हो गया, आप इसको थोड़ा बहुत सेल्फ केयर से किसी तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा और एक दिन इतना मोटा हो जाएगा कि चलना फिरना मुश्किल कर देगा। मतलब किसी किसी के पैर में 20-20 किलो का एक पैर हो जाता है। हम लोग तो ऐसा केस देखे हुए हैं जिसकी खटिया पे पड़ा रहता है और घर वाला लोग चाह रहा है कि जिस दिन मरे अच्छा हो। यही बुद्धनगर की बात है। और इसको रोकने का तरीका है, ये फैलता है मच्छर से, सबको पता है। मच्छर से फैलने वाली, मच्छर, मक्खी, ये सब कीड़ा मकोड़ा से फैलने वाली हर बीमारी को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हम लोग लाते हैं, जिसको कि वेक्टर बॉर्न डिजीज कहा जाता है, परजीवी। अब मच्छर, इसको फैलाने वाला जो मच्छर है उसका नाम होता है क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर। आमतौर पे मच्छर से काटने वाला जितना भी बीमारी है वो मादा मच्छर के काटने से ही होता है। इसको फैलाती है मादा क्यूलेक्स मच्छर। लेकिन एक बार अगर हो गया, फिर कोई भी मच्छर काटेगा या कोई भी कीड़ा मकोड़ा काटेगा तो वो फैला सकता है इसको। मतलब इसका जो कीटाणु होता है, इसको पैदा करने वाला इंजेक्शन देने का काम क्यूलेक्स करता है, फैलाने का काम कोई भी कर सकता है। हमको फाइलेरिया है, हमको एक साधारण सा मच्छर साधारण सा डंक मारा, वही जाकर के रोशन जी को काट लेगा, इनको भी हो जाएगा। इस तरह से फैलता है और ये 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के रेंज में जा सकता है एक मच्छर। तो सोच लीजिए कि अगर यहाँ से 1 किलोमीटर का रेडियस लिया जाए तो एक पूरा पंचायत हो जाएगा, पूरा गांव हो जाएगा। प्रहलादपुर सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, प्रहलादपुर सेंसिटिव है। फिर आपको इधर बांध की उस तरफ बुद्धनगरा वगैरह सेंसिटिव है। तो इसको जांच करने के लिए अभी हाल में हम लोग चलवाए थे एक नाइट ब्लड सर्वे का अभियान। फाइलेरिया का जो कीड़ा होता है उसका पहचान रात में ही हो सकता है। मतलब आपके बॉडी का जो ब्लड सैंपल है वो हम लोग रात में लेंगे, तभी उसमें फाइलेरिया का कीड़ा दिखेगा, दिन में वो नहीं दिखेगा। दिन में लिया गया सैंपल से सूर्यास्त के 2 घंटा के बाद से ही वो आपके ब्लड में एक्टिव होता है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई खाना पीना खा करके अगर सो चुके हैं उस समय लिया हुआ ब्लड तो सबसे अच्छा होता है। तो अभी हाल में हम लोग 1-1 बजे रात तक गांव में द्वारका नगर और प्रहलादपुर डोर टू डोर हम लोग गांव वालों को, सोच सकते हैं ठंड के दिन में गांव वालों को रात में जगाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। वो भी 22 दिसंबर के आसपास सब लोग सो चुके होते थे। डोर टू डोर जाकर के बीसीएम सर खुद से नॉक करते थे। पिछले साल कहीं से तो गाड़ी के लॉस भी होने लगता था अंदर से। समझाते थे सर कि भाई आपके फायदे के लिए हम लोग आए हैं। कोई लोग नहीं भी करवाना चाहता था, विरोध भी करते थे लोग, लेकिन करवाया, सहयोग भी मिला।
बहुत सहयोग मिला, खास करके मुखिया लोगों का, वार्ड लोगों का। तो इस तरह से करते हुए पता चला कि हाँ फाइलेरिया तो है। दिन में अगर सैंपल लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे ना तो ब्लैंक हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा उसमें, या किसी दूसरे बीमारी का कीड़ा दिख जाएगा। फाइलेरिया का जो कीड़ा होता है उसका नाम होता है बुसेलेरिया पैनक्रोफ्टी, वो नहीं दिखाई देगा, पतली रस्सी जैसा होता है वो। अब ये पता चल चुका है कि सेंसिटिव है, खास करके मुशहरी, प्रहलादपुर सेंसिटिव है, इधर का एरिया सेंसिटिव है। लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोग करवाए थे, कौन सा गांव था सर प्रहलादपुर के अलावा उधर? नहीं, पुस्तकालय नहीं, लास्ट में पिछले के पिछले साल गोबरसही के आगे कौन सा था? मधुबनी गांव था। तो ये सब मिला करके पता चला है कि भाई फैला हुआ तो है फाइलेरिया, मतलब लोगों के अंदर है इन्फेक्शन उस चीज का। जहाँ पर जो है अभी बता रहे हैं बुधनगरा में जी, जहाँ पर फाइलेरिया का पेशेंट होगा तो उसके बिल्कुल ज़्यादा ना आएगा, इन्फेक्ट होगा, क्योंकि उसका मच्छर तो दूसरे पर अटैक करेगा नहीं, वो तो होना ही है, वो तो होगा ही। उसी तरह से पता चला है ना कि भाई मैंने इस पूरा एरिया में फाइलेरिया का है फैलाव, उसका जो प्रसार दर है वो अच्छा खासा है, मैंने हाई है, 60% से ऊपर आया है। तो इसको रोकने के लिए अब अभियान चलाया जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए अभियान चलाया जाता है। कंट्रोल करने के लिए अभियान क्या है, भाई जिसको हो गया है फाइलेरिया उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है, उसको सेल्फ केयर का टेक्निक बताया जाएगा, कुछ इक्विपमेंट्स हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। इक्विपमेंट्स में भी क्या होता है, टब होता है, मग होता है, एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है, क्रीम होता है, पट्टी होती है। कहा जाता है कि भाई अब अपना पैर का अपने देखभाल करो, साफ सफाई रखो तो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि अब दवाई का कोई उपाय नहीं है। इसको रोकने के लिए ये और ना फैले, इसके लिए MDA चलाया जाता है। ये WHO का 2 पिलर स्ट्रेटजी कहलाता है। साल 2000 में WHO इसको बनाया था, इसको 2 पिलर स्ट्रेटजी कहता है। एक पिलर हो गया MDA, दूसरा पिलर हो गया MMDP। MDA हो गया इसको रोकने के लिए, और MMDP जो हुआ वो इसको कंट्रोल करने के लिए होता है। MMDP में भाई जिसको हो गया है वो आओ और अपना ले करके जाओ इलाज का सामान। MDA में खिलाई जाती है दवाई। 2 साल पहले तक 2 तरह की दवाई थी। पेनोसाइड तो सब लोग जानते ही होंगे, बहुत आम दवा है, सब लोग खाए हैं। DEC डाइथाइल कार्बामेजिन उसको बोलते हैं। DEC मेन दवाई यही होता है, उसके साथ एल्बेंडाजोल दिया जाता है, पीड़ा का दवाई 400 mg का। पिछले साल से इसको किया गया है ट्रिपल ड्रग थेरेपी, मैंने MDA अभियान का नाम को IDA कर दिया गया है। IDA को आप इंटीग्रेटेड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, या फिर I फॉर आइवरमेक्टिन, D फॉर DEC और A फॉर एल्बेंडाजोल, वो भी कर सकते हैं। इस साल से, पिछले 2 साल से आइवरमेक्टिन ऐड हुआ है। अब जी, लेकिन ये खिलाना है सिर्फ 2 साल से ऊपर वाले को, जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है उनको, और जो गर्भवती महिला है उनको छोड़कर। मतलब 2 साल से ऊपर हर हेल्दी आदमी को ये डोज लेना है। गर्भवती को इसलिए नहीं सलाह दिया जाता है क्योंकि उनको बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। थोड़ा बहुत इस दवाई को लेने के बाद 1-2 दिन तक साइड इफेक्ट आता है, जो साइड इफेक्ट एक अच्छा साइन है। मैंने बच्चा को अगर टीका पड़ता है तो बच्चा को बुखार लगता है ना, उसी टाइप से इसमें भी है। ये दवाई खाने के बाद किसी को साइड इफेक्ट होता है, इसका मतलब है कि आपके अंदर कीड़ा से युद्ध चल रहा है उस दवाई का। लेकिन बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। उन लोगों को लगता है कि भाई चक्कर आ गया, उल्टी हो गई, हम तो गए काम से। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसीलिए इसमें एज वाइज बॉडी वेट के हिसाब से दवाई खिलाई जाती है। तो आइवरमेक्टिन जो है उसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं
उसके किताब होता है, क्या बोलते हैं सर उसको, डोज बोल, उसमें अलग अलग कलर का मार्क बना रहता है। अब हमारा जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर टीम है वो जाएगा किसी के घर पर, उसको इतना डिटेल में नहीं पता है कि भाई ट्रेनिंग हम लोग दिए हैं, लेकिन हम लोग एकदम निश्चिंत नहीं हो सकते हैं ट्रेनिंग दे करके कि भाई एकदम वो सेंटीमीटर के हिसाब से ही नापे। क्योंकि गांव में अगर आशा जा रही है तो जल्दी जल्दी सब घर में अपना दवाई खिलाते हुए आगे बढ़ते रहेगी। तो आशा की सहूलियत के लिए, डीए के सहूलियत के लिए हम लोग वो फीता देते हैं कि भाई जिसको भी दवाई दो उस फीता पे ऐसे नाप लो, उसका हाइट अगर लाल रंग तक आया उसको 3 गोली देनी है, हरे रंग वाले इसमें अगर स्लॉट में आ गया तो 2 गोली देनी है, पीले रंग के स्लॉट में आया 1 गोली और उसके नीचे 0। ये सिर्फ आइवरमेक्टिन के लिए। हर आशा दिवस में बीसीएम सर आशा लोगों को इस चीज के लिए जागरूक भी करते हैं, उन लोगों को बताते भी हैं और उन लोगों को मोबिलाइज भी कर देते हैं। लेकिन अब डोर टू डोर जाकर के आशा लोग क्या कर रही हैं, इस चीज को तो देखना हम लोगों का काम है, फिर पीएचसी के स्तर से या फिर प्रखंड के स्तर से। क्योंकि मुशहरी शहरी ब्लॉक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जिला का मॉनिटरिंग, स्टेट का मॉनिटरिंग और कभी कभी सेंटर का मॉनिटरिंग किसी भी समय हो सकता है, वो भी बिना बताए एकदम औचक। हम लोग अगर यहाँ आए रहते हैं, हम लोगों को फोन आता है कि स्टेट की टीम आई हुई है, तो हम लोगों को पता चलता है। तो इसीलिए अपने अपने क्षेत्र में हम लोगों को इसको अच्छे से इफेक्टिव बनाना है। उसके लिए प्रखंड के हर विभाग का सहयोग, जिसमें कि सबसे ज्यादा सहयोग आईसीडीएस का रहता है और शिक्षा विभाग का। प्रत्येक आंगनबाड़ी सेंटर के पर्यवेक्षिका लोगों के माध्यम से आसपास जितना भी इस चीज को फैला सके कि भाई ये दवाई खा लेनी है हम लोगों को। 10 फरवरी से 10 दिन का अभियान चलेगा। आशा आपके घर पे जाएगी, दवाई को लेकर के रखना नहीं है। कुछ पॉइंट्स है, कुछ पैटर्न पॉइंट्स है जिसको कि हम लोग भेज देंगे व्हाट्सएप पे, जो कि आप लोग अपने अपने विभाग में सबको भेज सकते हैं कि आशा किसी भी घर में दवाई जो दे करके जाए उसको आशा के सामने ही खाएं, बात के लिए नहीं रखें। अगर घर में कोई मेंबर नहीं है, ये नहीं कि उसकी दवाई लेकर के रख लिए, मेरे पिताजी घर में नहीं है इस समय तो लाइए हम रख लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आशा अगले दिन फिर आएगी, अगले दिन नहीं मिलेंगे वो तीसरे दिन आएंगे, तीसरे दिन नहीं मिलेंगे तो हम लोग मॉप अप राउंड चलाएंगे, उसमें कवर होगा। लेकिन एक आदमी के हाथ में सिर्फ उसी की दवाई दी जाएगी जिसको कि उसको उसी समय खाना होगा। आईसीडीएस ये चीज आंगनबाड़ी सेंटर में पर्यवेक्षिका लोगों के माध्यम से इसको फैला सकते हैं। शिक्षा विभाग हाँ वो बूथ प्लान भी है, स्कूल में भी बूथ बनेगा, दवा खिलाने का मतलब कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बूथ बनेगा, हम आज घर पे नहीं हैं, मेरे घर पे पता नहीं आशा आई कि नहीं आई, मेरा दवाई मिस हो गया, ये नहीं होना चाहिए। आपके थाना में रहेगा बूथ, ब्लॉक में रहेगा, हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में रहेगा, विद्यालय में रहेगा, इस बार बूथ बन रहा है। अच्छा इस बार बूथ बनेगा, ब्लॉक ये बनेगा, डीडीसी सर का कहना है। अभी कोई नए डीडीसी सर आ गए क्या? वही है, वही है ना। उनका कहना है, बड़ा अच्छा पॉइंट बताए थे कि भाई जब तक डर नहीं पैदा किया जाएगा ना तब तक खाएगा नहीं। तो आशा लोगों के पास जो मोबाइल वगैरह रहता है हाथ में, पहले दिखा दे एक आध तो भयंकर फोटो कि देख लो, ये स्थिति हो जाएगी तुम्हारी अगर नहीं खाओगे तो। और में एक महिला है जिसका पैर 44 किलो, नहीं तो वो तुरंत नहीं होता है, उसमें वो 5 से 20 साल तक कभी भी हो सकता है। तो 44 किलो
बहुत है टोटल कितना हम लोग के पास तो सर लगभग 1800 का लर्निंग लिस्ट है। सबसे पहले कि जो बच्चा आज काटेगा वो आपको 10 से लेकर 15 साल के बाद आपको दिखाएगा कि हम फलेरिया के पेशेंट से 20 जैसे जांच हो रहा है हाँ पब्लिक है तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जांच में नहीं है कि आज काट लिया जो आज हम उसका लक्षण दिख नहीं रहा है जो जांच हो रहा है वो तो दिन ही नहीं हो रहा है। नहीं रात में जो नहीं, किया एक MBS बता रहे थे कि जो सर्वे नाइट ब्लड सर्वे है ना, नहीं आ रहा नहीं तो उस सर्वे एक तरह से निकाल दिया गया अनुमान इस क्षेत्र से लिए 2% 3% जितना लोग पाया मान लीजिए कि है चलेगा नहीं उसको दवा हम लोग देगा MBS वही ना। उसको दवा वो देगा प्राइवेट वो जिम का दवा हॉस्पिटल में देगा। चेकअप करा रहे हैं। बाकी तो सब- जांच तो दिन ही नहीं होती। रात में सरकारी हो गया। सरकारी में। अच्छा शिक्षा विभाग से तो वीडियो मैडम नहीं है एग्जाम एग्जाम दी आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है। जिला में वही प्रोग्राम हम लोग को भी जाना है सर, हम लोग को भी वहाँ जी जाना बस हो ही गया ज्यादा समय आप लोग से नहीं विद्यालय लेंगे। मिलेगा बुक हर एक विद्यालय जी को जी 3 का चलेगा उसमें तो वस्तु कहाँ से लेता और जैसे मान लीजिए मैंने सबको बोल दिया कि आंगनबाड़ी केंद्र आपका मुफ्त में है। लेटर जो निकला हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी का उसकी प्रतिलिपि को मैडम से लेटर निकलवाइए सब हेडमास्टर के लिए हेडमास्टर का ओरिएंटेशन से पिछले साल ही हो चुका है। एक लेटर निकल जाए मेमोरी